नमस्कार, मैं मेनका साहू एक बार फिर से हाजिर हूँ नमोका ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इतने लंबे समय तक आप लोगों ने हमारा इंतज़ार किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कुछ कारणों से वीडियोस नहीं डाल पा रहे थे, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आइए आज हम डिस्कस करेंगे 14 राज्यों से 28 राज्यों का तक का जो सफ़र है वो कैसे तय हुआ। पिछली वीडियो में हमने राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित टॉपिक को डिस्कस किया हुआ था। इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज ये समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में वर्तमान में जो भी 28 राज्य हैं वो कैसे बने। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो भारत के जो भौगोलिक सीमा क्षेत्र है उस भौगोलिक सीमा क्षेत्र के अंदर 552 से भी ज्यादा देसी रियासतें थी, जिसको 4 प्रकार के प्रांतों में बांटा गया था, 4 प्रकार के क्षेत्रों में बांटा गया था, जिसमें से पहला क्षेत्र था ब्रिटिश प्रांत, दूसरा जो क्षेत्र था वो था देसी रियासतें और जहां पर विधानमंडल हुआ करती थी वो क्षेत्र थे, तीसरा जो क्षेत्र था वो था कमिश्नरी प्रांत और चौथा था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये 4 प्रकार के जो क्षेत्र थे वो भारत के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत थे 1947 के समय में। 1950 आते तक ये चारों क्षेत्रों को 4 खंडों में बांटा गया था। देखते हैं ये 4 खंड कौन कौन से हैं। भाग क में था असम, बिहार, बंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल। भाग ख में देखते हैं तो हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला और पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोच्चिन और विंध्य प्रदेश। भाग ग में है अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। और भाग घ में सिर्फ एक ही क्षेत्र था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर देखते हैं भाग क में टोटल 9 क्षेत्र थे, भाग ख में टोटल 9 क्षेत्र थे, भाग ग में टोटल हमारे पास 10 क्षेत्र थे और भाग ग में हमारे पास एक ही क्षेत्र था। इस तरीके से टोटल 28 जो थे 28 और 29 जो क्षेत्र थे ये 4 खंडों में इसको बांटा गया था। अभी देखते हैं जब 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग जो आया, जिसको हम फजल अली आयोग के नाम से जानते हैं, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में के जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे और उन्हीं के नाम पर इस आयोग का जो गठन किया गया था, उन्हीं के नाम पर ये आयोग भी है, फजल अली आयोग। 1956 में हमारे पास जो ये क्षेत्र थे 1950 तक जो क्षेत्र थे 14 राज्य और 14 फुल स्टेट थे और 6 हमारे पास में यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी। यहाँ से अब 28 राज्यों का सफर जैसे शुरू हुआ इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं तो 1956 तक हमारे पास में 14 फुल स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। यूनियन टेरिटरीज क्या है? ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र थे जिनकी अपना एक कल्चर था, अपनी परंपरा थी, अपनी रीति रिवाज थे। ठीक है, और उनको इसमें शामिल नहीं किया गया था फुल स्टेट में, उसको भारत में यूनियन टेरिटरीज के रूप में शामिल कर लिया गया था ताकि ये भारत से अलग ना हो सके। अभी इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्षेत्रफल कैसे बने। इसके लिए हम भारत की एक भौगोलिक सीमा क्षेत्र बनाएंगे, नक्शा का उपयोग करेंगे और वो जो नक्शा भी हम उपयोग करेंगे वो वर्तमान नक्शे को लेकर के ही उपयोग करेंगे। चलिए समझते हैं। जो भी भौगोलिक सीमा क्षेत्रफल हम उपयोग करेंगे वो अभी वर्तमान के भौगोलिक सीमा को उपयोग करेंगे समझने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं 14 जो राज्य थे हमारे पास में, जिसमें से असम, बिहार, बंबई। तो बंबई जो है ये सौराष्ट्र और कच्छ को मिला करके एक प्रांत बनाया गया बंबई। पंजाब इसमें मिला दिया गया, पटियाला और पूर्वी पंजाब को, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है पटियाला और पूर्वी पंजाब को पंजाब क्षेत्र में मिला दिया गया। केरल जो है यहाँ पर त्रावणकोर अर्थात जो कोचीन, मालाबार तट और दक्षिण कन्नड़ के कुछ भागों को मिला करके एक केरल राज्य बनाया गया था। कुर्ग राज्य को मैसूर प्रांत में शामिल कर दिया गया था और अजमेर को राजस्थान में शामिल कर दिया था। तो ये हमारे पास 14 राज्य हो गए। 15वां राज्य जो देखते हैं वो हमारा बना गुजरात। तो 15वें राज्य के रूप में हमारे पास ये वाला जो क्षेत्र था जिसको उस समय बंबई के नाम से जाना जाता था, ये पूरा क्षेत्र जो है जिसमें बंबई, सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ क्षेत्र आते थे, ये बंबई को बांटा गया। कब बांटा गया? 1960 में।
1960 में बांट करके जो ऊपरी वाला जो गुजराती भाषी क्षेत्र था, इस क्षेत्र को बना दिया गया गुजरात। इस तरीके से गुजरात हमारे पास में 15वां राज्य बना। ये जो बंबई था, इस बंबई का नामकरण हो गया महाराष्ट्र। फिर उसके बाद 15वें के बाद 16वां राज्य देखते हैं नागालैंड। नागालैंड जो है ये हमारा असम से टूट करके यहाँ पर बना नागालैंड। ये हमारा 16वां राज्य था, ये बना था 1963 में, ये हमारा नागालैंड क्षेत्र। फिर देखते हैं 1966 में बना हरियाणा। ये वाला जो क्षेत्र है जो कि पंजाब प्रांत था, इस पंजाब प्रांत में पटियाला और पूर्वी पंजाब को भी शामिल करके एक बड़ा सा फुल स्टेट बनाया गया था पंजाब। अब इस पंजाब का जो निचले वाला हिंदी भाषी क्षेत्र था, ये वाला भाग बन गया यहाँ पर हरियाणा। कब बना हरियाणा? 1966 में बना। और इसी समय 1966 में हरियाणा और पंजाब दोनों का कैपिटल बना, जिसको कहते हैं चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ बना था 1966 में, और ये यूटी था उस समय, और ये दोनों का कैपिटल को बनाया गया था। इसी समय हिमाचल प्रदेश, जो ये पंजाब का जो ये पूर्वी क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, ये जो हिमाचल प्रदेश है, ये हिमाचल प्रदेश, ये पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, लेकिन 1971 में इसको फुल स्टेट का दर्जा मिला। फिर इसके बाद में 19वां राज्य बना हमारे पास में मणिपुर। ये यहाँ पर हमारा मणिपुर, ये हमारा 19वां राज्य बना था 1972 में। इसी समय यहाँ पर बना था त्रिपुरा, ये हमारा बना 20वां राज्य, ये 19वां राज्य। और इसी समय ये मेघालय, ये भी हमारा 21वां राज्य बना था, 21वां राज्य बना मेघालय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 22वां राज्य। 22वां राज्य हमारा बना था सिक्किम। सिक्किम जो है एक विदेशी राज्य था, जिसको आर्टिकल 2 और 3 के तहत विदेशी राज्यों का प्रवेश, इसको संसद में बहस करके फिर फुल अपना पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। पहले ये हमारे साथ में सह राज्य के रूप में हुआ करता था, लेकिन फिर यहाँ पर ये हमारा 22वां राज्य बना सिक्किम, जो कि भारत का अभिन्न अंग हो गया था 1975 में। फिर 23वां राज्य बना मिजोरम, जो कि 1987 में बना। ये हमारा मिजोरम 1987 में बना मिजोरम। इसी समय 1987 के समय में अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश जो कि पहले नेफा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था और ये एक यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, यूनियन टेरिटरी से इसको फुल स्टेट बना दिया गया अरुणाचल प्रदेश को। फिर इसके बाद जो गोवा राज्य है, यहाँ पर है गोवा राज्य। गोवा राज्य 1962 के समय में जो पुर्तगाली बस्ती हुआ करता था, वो यूनियन टेरिटरी था। यूनियन टेरिटरी से इसको फुल स्टेट बना दिया गया 1987 के समय। 25वां राज्य बना हमारा गोवा 1987 में। नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ बना 2000 में। ये यहाँ पर है छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से कट करके बना हुआ था। ये हमारा एमपी का क्षेत्र है। यहाँ से फिर बना छत्तीसगढ़, ये बना 26वां राज्य सन 2000 में। सन 2000 में 3 राज्य बने थे, नए नए राज्य बने थे। एक यहाँ पर बना था हमारा उत्तराखंड, और एक यहाँ पर बना था झारखंड। उत्तराखंड जो बना था, ये उत्तर प्रदेश से कट करके बना था। ये पूरा उत्तर प्रदेश का भाग था। यहाँ पर है बिहार, और ये बिहार से कट करके बना था झारखंड। झारखंड जो बना था, ये हमारा 28वां राज्य है, और उत्तराखंड जो हमारा बना, ये हमारा 27वां राज्य। ठीक, इसी तरीके से आगे देखते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, ये पूरा क्षेत्र जो है, ये केरल, और ये यहाँ पर है हमारा ये केरल, और ये है हमारे यहाँ पर कर्नाटक। कर्नाटक को मद्रास प्रांत के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम परिवर्तन करके कर्नाटक कर दिया गया। ये पूरा मद्रास क्षेत्र था। मद्रास क्षेत्र में, ये हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया हुआ है, जो ऊपर जो तेलुगु भाषी क्षेत्र थे, ये तेलुगु भाषी क्षेत्र को आंध्र प्रदेश बना दिया गया था 1953 के समय में, और नीचे पे तमिल भाषी क्षेत्र थे, ये हमारा बन गया था तमिलनाडु। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश से कट करके यहाँ पर हमारा बना तेलंगाना। तेलंगाना जो है 29वां राज्य बना सन 2014 में। तो इस तरीके से 14 राज्यों से हमारे पास 29 राज्यों का सफर तय हुआ। कब? 2014 तक।
अभी पर वर्तमान में 28 राज्य है। अब ये 28 राज्य कैसे हो गए? जो हमारा जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर जो हमारा जम्मू कश्मीर है, इस जम्मू कश्मीर को सन 2019 में पूर्ण राज्य को की दर्जा छीन करके इसको दो भागों में बांट दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में बांट दिया गया। ये पूरा हमारा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हुआ करता था, इधर हो गया जम्मू कश्मीर और इधर हो गया लद्दाख। तो इस तरीके से हमारे पास दो यूनियन टेरिटरीज हो गए। अभी समझते हैं कि 14 राज्य से 29 राज्य और 29 से फिर 28 राज्य तो हो गए, पर यूनियन टेरिटरीज का क्या हुआ? उस समय हमारे पास यूनियन टेरिटरीज थी 6 यूनियन टेरिटरीज में से हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीनों तो चले गए, ये फुल स्टेट बन गए। देखते हैं हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश बन गया हमारा 1971 में। मणिपुर और त्रिपुरा, ये फुल स्टेट बन गया मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है, ये बना था 1972 में बन गया था। अब हमारे पास बच गया दिल्ली 1, अंडमान निकोबार 2 और लक्षद्वीप 3 हमारे पास में यूनियन टेरिटरीज बची। अब ये 3 यूनियन टेरिटरीज के बाद में 1961 में दादर नागर हवेली, तो ये हमारे पास चौथा यूनियन टेरिटरीज हो गया। फिर गोवा भी चला गया हमारे पास से, गोवा जो है 1987 में इसको फुल स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। तो ये 4 हो गया। दमन और दीव, ये भी पुर्तगाली बस्ती थे, ये यूनियन टेरिटरीज ही था। पांडिचेरी, ये हो गया 6वां नंबर का, पांडिचेरी जो था ये फ्रांसीसी बस्ती था। तो 5 और 6, और उसके बाद चंडीगढ़ जो कि पंजाब और हरियाणा इस क्षेत्र का कैपिटल है, जो कि अभी भी यूनियन टेरिटरी है। तो इस तरीके से हमारे पास में 1966 तक 7 यूनियन टेरिटरीज थे। फिर इसके बाद में 1972 में जो नेफा क्षेत्र था, ये भी इसको यूनियन टेरिटरीज में शामिल कर लिया गया था, परंतु अरुणाचल प्रदेश को, ये अरुणाचल प्रदेश जिसको 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो अभी 1966 तक हमारे पास में टोटल 7 यूनियन टेरिटरीज थे। फिर देखते हैं कि 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा छीन करके यूनियन टेरिटरीज में शामिल कर दिया और 2 भागों में बांट दिया था। तो इस तरीके से 7, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। लेकिन 20 जनवरी 2020 को दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, ये दोनों क्षेत्रों को मिला करके एक यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, जिससे हमारे पास यूनियन टेरिटरीज की कुल संख्या हो गई 8 और फुल स्टेट की संख्या हो गई हमारे पास यहाँ पर 29 से लेकर के 28 राज्य बन गए। तो इस तरीके से 1956 के बाद से लेकर के 2014 तक 28 राज्य बन गए हमारे पास में, और ये 2020 तक यूनियन टेरिटरीज की संख्या हो गई 8। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं दमन और दीव, और ये वाला क्षेत्र है हमारा दमन और दीव, ये वाला क्षेत्र है यहाँ पर दादर और नागर हवेली। तो ये दोनों क्षेत्रों को मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 20 जनवरी 2020 में। इस तरीके से हमारे पास आज वर्तमान में यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 फुल स्टेट है। इसी तरीके की और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।